our great Guru, our Adarsh Paranam Adniya Sammaniya, the on-born son of Royal Dreamers, क्राउन लीडर ओमवीर सर। वेलकम सर, स्वागत है गुरुदेव आपका। स्वागत है मागुरु जी आपका। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने गुरुदेव की जय हो, जय हो गुरुदेव। जय हो सर, जय हो धर्मवीर जी की जय हो। और सभी हमारे साथी महिपाल जी और जितने भी हमारे साथी हैं, धर्मवीर जी हैं, महिपाल जी हैं, अजय जी हैं और दूसरे अजय जी हैं, सुनील जी हैं, राजेश जी हैं, योगेश जी हैं, सतपाल जी हैं, ये सभी के सभी लीडरों ने मुझे आज, वो गजेंद्र जी हैं, आप सभी ने मुझे बातचीत करने का मौका दिया है आप लोगों से। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को खुशमिजाज समझता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम आप लोगों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला। अगर मैं सेफ सोम में नहीं होता तो हम शायद इस जन्म में मुलाकात होती नहीं होती, इस जन्म में आप लोगों के चेहरे मेरे सामने होते कि नहीं होते। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं अपने लीडरों का, जिन्होंने मुझे आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया है। दूसरा धन्यवाद देता हूं हमारी कंपनी को, जिसने हम लोगों को ऐसा बनाया है कि हम लोग कम से कम 4 शब्द बोल सकते हैं। आप लोगों के बीच में आज जो मैं बात करने वाला हूं, टोटली मैंने यहीं पे आके सीखी है और मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था। तो सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वास्तव में आज जो पैनल पे जो लोग हैं, सभी के सभी लीडर हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत ही दमदार हैं। और गजेंद्र जी से और आपके अपलायनों से जब भी मेरी बातचीत होती है इस टीम के बारे में, तो सच बता रहा हूं, ऐसी टीम बनाने के लोग सपना देखते हैं कि ऐसी टीम होनी चाहिए, और वो टीम आज आप लोगों के पास में है। सभी के मागुरु जी सब आपके आशीर्वाद की वजह से, सब आपके आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। मागुरु जी आपने जो आशीर्वाद दिया उसकी वजह से सब संभव हुआ है। बहुत गजब की टीम है, हर बंदा यहाँ पे हीरा है। जितने भी लोग बैठे हुए इस चैनल में, अपने आप को मानते को नहीं मानते हो, मगर मैं मानता हूं कि आप लोग सभी के सभी हीरा हैं। और आने वाले कुछ ही समय के सभी लोग डायमंड हैं। कुछ लोग 2 महीने के बाद, कुछ 4 महीने के बाद, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ 1.5 साल के बाद, कुछ 2 साल के बाद, कुछ 2.5 साल के बाद, कुछ 3 साल के बाद, इस पैनल पे बैठे हुए सभी के सभी लोग डायमंड हैं। आज मैं डायमंडों से बातचीत करने वाला हूं, मैं डायमंडों से बातचीत करने वाला हूं। मेरी तरफ से सब लोग डायमंड हैं और मैंने आपको डायमंड मान के ही बातचीत कर रहा हूं। आज मैं डायमंडों से बातचीत करूंगा और डायमंडों से बातचीत करने का मुझे मौका आज जो दिया है गजेंद्र जी ने। गजेंद्र जी शुरुआत से मेरे टच में हैं। जब शुरुआत ही हुई थी, एक बार ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। और ऐसी अचानक से मुलाकात हो गई थी मेरी तो उनसे, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। जब उस समय पर सेफ शॉप से नेगेटिव चल रहे थे बहुत ज्यादा, वो शुरुआत ही थी उनकी, तो अचानक से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उस समय पर रूबी लेवल पे था, तो बातचीत हुई और वो कुछ बातें उनकी समझ में आ गई। मैंने समझाया तो बोलते हैं समझदार वही होता है जो एक बार में समझ जाता है। वो बहुत समझदार थे जो मेरी बात को समझ गए, और अगर आज वो नहीं समझे होते तो हो सकता है कि आप लोग भी नहीं होते इस बिजनेस में। क्योंकि एक व्यक्ति के समझ जाने से कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। गजेंद्र जी की बात समझ में आने की वजह से 2 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया, और आगे आने वाले समय में यानी करोड़ों का नेटवर्क बनेगा अगर एक व्यक्ति की बात समझ में आ गई तो। और ये मैं आज कह देता हूं, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो जाने कितने करोड़ों का नेटवर्क बनेगा आपके डाउन में, इसका कोई अंदाजा नहीं है। केवल आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो सभी के सभी लीडरों का वेलकम, स्वागत। आप लोगों ने मुझे बातचीत करने का मौका दिया है। 2-4 स्लाइड हैं जो मैंने सीखी है यहाँ से, उसके बारे में मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ कि जो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मेरा प्रमोशन बहुत बड़ा कर दिया है। सुनील जी ने आधा घंटा से लग रहे हैं मेरे बारे में बताने लग रहे हैं। इतना तो कोई जो है ना भगवान के बारे में भी नहीं बताता जितना सुनील जी ने मेरे बारे में बताया। मागुरु जी कभी कभी क्या होता है, नहीं, खुद को नहीं पता रहता मागुरु जी, लेकिन इनडायरेक्ट में कितना बड़ा कहने की हमने आपका फायदा उठाया मागुरु जी, हमें पता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस ग्रुप के जितने भी अपलाइन हैं, डायमंड हैं, रूबी हैं, ओपल हैं, एमराल्ड हैं, टोपाज हैं, पर्ल हैं, गोल्ड हैं, सभी के सभी बहुत दमदार हैं। मुझे गजेंद्र जी से सारी डिटेल मिलती रहती है, धर्मवीर जी से सारी डिटेल मिलती रहती है, और ये मुझे बताते रहते हैं। हर बंदा इतना दमदार है, सच बता रहा हूँ। और उन लोगों की बात सुन सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले
2 साल के अंदर सेफ शॉप में सबसे अगर तगड़ी टीम होगी, सेफ शॉप में सबसे बड़ी टीम और सबसे तगड़ी टीम और जानी जाएगी, तो ये वाली टीम जानी जाएगी, रिकॉर्ड बनाने वाली टीम जानी जाएगी। ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रहा है। इसमें कम से कम आने वाले दो साल के अंदर कम से कम 200-300 तो कैपिंग अचीवर होने वाले हैं। कैपिंग अचीवर होंगे 200-300 लोग 2 साल के अंदर अंदर, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है टीम के अंदर। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्लाइड है, मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूं, मुझे परमिशन दे दोगे तो। मागुरू जी कर सकते हैं आप, पोस्ट है मागुरू जी। वो नहीं रही है स्टार्टिंग शेयर। हाँ हो गई जी मागुरू। आ रहा है मेरा स्क्रीन? जी मागुरू जी आ गए। साथियों वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और आज जो मैं खड़ा हूं वो सब सेफ शॉप की वजह से, हमारे सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, हमारे अपलाइनों की गाइडलाइन की वजह से मैं यहाँ इस पैनल पे खड़ा हूँ, इस बिजनेस में खड़ा हूँ। आज उन्होंने ही मुझे बनाया है, नहीं तो मैं भी एक साधारण इंसान था। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, एक स्लाइड दिखाऊंगा जब मैंने ज्वाइन किया था। ये बीच में एक फोटो दिखाई दे रहा है, माला लेके जो शख्स खड़ा है, यही शख्स है जो आज आपसे बातचीत कर रहा है। गौर से देख लेना, ये पहचान में नहीं आता है कि यही शख्स है जो आपसे बातचीत कर रहा है। 2009 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे इस बिजनेस को करते हुए 14 साल 2 महीना हो गया। 14 साल 2 महीना में ये शख्स जो बीच में माला लेके खड़ा है, ये बंदा यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ गया है। मैंने 17 साल आर्मी में जॉब किया है, और 17 साल आर्मी में जॉब किया है, तो मैं आर्मी में जॉब करने के बाद मैं 17 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, और मेरी ये 15 साल सर्विस हो गई थी। उस समय पे ये मेरा फोटो है। ऐसा हो गया था मैं 15 साल सर्विस करने के बाद, अगर 2-4 साल सर्विस और करता तो बिल्कुल बुढ़ा हो जाता, किसी काम का नहीं रहता मैं। अच्छा हुआ मुझे टाइम से सेफ शॉप मिल गई। 15 साल नौकरी हुई थी, उसी समय पे सेफ शॉप मिल गई। मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया, और तुरंत स्टार्ट करने के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मेरे पास 2 साल थे, या तो मैं 2 साल दमदारी से सेफ शॉप कर लूं और नौकरी को छोड़ दूं, या फिर 2 साल टालम टोल कर लूं और रिटायरमेंट के टाइम पे फिर मैं फौज में लगा रहा हूं, रिटायरमेंट ना लूं और फिर फौज में फंसा रहूं। तो मैंने सोचा कि 2 साल है मेरे पास, 15 से 17। अगर मैंने 2 साल दमदारी दिखाई तो मैं 17 में फौज की नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम सेफ शॉप करूंगा, ये मेरे पास चांस था। और अगर मैंने 2 साल दमदारी नहीं दिखाई तो उम्मीद तेरे को जो है ना नौकरी करनी पड़ेगी 32 साल तक। तो मैंने वो चांस जो है ना गमाया नहीं। मैंने पूरी मेहनत की 2 साल फौज में रहते हुए। जो लोग फुल टाइम काम नहीं करते, उतना टाइम मैंने पार्ट टाइम में काम किया मैंने वहां पे रह करके। मेरी मोटरसाइकिल ऐसे घूमती थी कि चारों तरफ ऐसे लगता था जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है। किसी का प्लान का फोन आ जाए, या किसी के फॉलोअप का फोन आ जाए, या कहीं से ऐसा लग जाए कि डीडी उठने वाली है। मुझे टाइम बहुत लिमिटेड मिलता था फौज में रहते हुए, उतने ही टाइम में मुझे कवर करना होता था। डीडी का किसी का टाइम है तो उसको भी कवर करना होता था। उस समय पे डीडी बनानी पड़ती थी बैंक में जा करके, उस समय पे उसको भी कवर करना पड़ता था। इतनी भागदौड़ की के लिए 2 साल में मैंने यहाँ से फौज की नौकरी को बाय बाय बोल दिया था। मैंने कहा अब नहीं करेंगे, अब तो सिर्फ सेफ शॉप करेंगे बस। और वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक सेफ शॉप ही करता हूँ और किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। उसी की वजह से जो भी कुछ हुआ है सेफ शॉप की वजह से हुआ है। मैंने आज की डेट में करीब मेरे साथ में 16.5 लाख लोगों की टीम है। मेरी आईडी के डाउन में 16.5 लाख लोगों की टीम है। मैंने यहाँ से करीब 8 करोड़ रुपए अभी तक कमा भी चुका हूँ इस बिजनेस की वजह से। 8 करोड़ का अचीवमेंट भी है। बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह बना ली है। तो ये सब कुछ सेफ शॉप से हुआ है। मैं सोचता हूं कि अगर ओमवीर तू सेफ शॉप नहीं करता तो आज भी कहीं ना कहीं एक 2-3 कमरे का घर होता नॉर्मल वाला, और कहीं ना कहीं धक्के खा रहा होता। ये जिंदगी होती तेरी। तो अच्छा हुआ कम से कम सेफ शॉप मिल गई, और दिल से कर ली मैंने, दिल से मेहनत कर ली तो सब कुछ अच्छा हो गया।
तो आज हम बातचीत करेंगे, आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है फास्ट डायमंड कैसे बने। मैंने डायमंड सिर्फ उस जमाने में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, उस समय पे 4 साल 1 महीने में मैं डायमंड बन गया था सिप शॉप के अंदर। मात्र 4 साल 1 महीना मुझे लगा था। तो जब उस समय पे सैलरी जो होती थी 8,500 तो सैलरी होती थी फौजियों की। उस समय पे हम लोगों ने एक एक बंदे की 30,000 की आईडी लगवाई। 6 पे कमीशन हुआ था। उस समय पे लोगों के एरियर आए थे, फौजियों के एरियर मिला था 2 बार में। तो पहला वाला एरियर मेरी यूनिट में 800 की स्ट्रेंथ थी। 600 लोगों का मैंने एरियर जो है ना पूरा सिप शॉप में लगवा दिया लोगों का, 3-3 आईडी लेकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़े विजन के साथ काम किया। इतना भूत सवार था, क्या बता मैं। और ये बिजनेस भूत सवार होने का है, जिसके अंदर भूत सवार हो गया उसका काम तगड़ा हो जाता है। तो आज बातचीत करेंगे फर्स्ट डायमंड कैसे बने। दूसरी बातचीत करेंगे बड़ा चेक कैसे बनाएं। इसकी जरूरत सभी को है, बड़ा चेक की सभी को जरूरत है और कोशिश कर रहे हैं, मगर बड़े चेक नहीं बन पा रहे हैं। तो आज हम बड़ा चेक कैसे बनाएंगे इस पर बातचीत करेंगे। और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर कैसे पैदा करें। ये 3 चीजों पे, ये तीनों ही चीज हमारे काम की है। इन तीनों चीजों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अगर ये तीनों चीज हमारे साथ अगर हो जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाता है, सही है ना। तो इन तीनों चीजों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, मैं बातचीत करना चाहूंगा दमदार लीडर, दमदार बिजनेस। जो अपने आप को जितना ज्यादा दमदार मानेगा वो व्यक्ति का बिजनेस उतना ज्यादा दमदार होगा। ये बिजनेस जो चलता है, जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से अपने आप को जो मानते हो, आपका बिजनेस वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। आप अगर अपने आप को कमजोर मानते हो तो आपका बिजनेस नीचे जो डाउन है वो कमजोर रहेगा। और आप अगर अपने आप को दमदार मान लेते हो तो आपका बिजनेस आपके डाउन में दमदार होना शुरू हो जाता है। ये बिजनेस जो चलता है आपकी दमदारी से चलता है। आप जैसा रोल निभाएंगे वैसे रोल नीचे वाले निभाएंगे, क्योंकि बंदर जैसा करता है उसके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बंदर कुल्हाटी मारेगा तो बच्चे भी कुल्हाटी मारेंगे। लीडर जो जो हरकत करता है वो सेम हरकत उसकी टीम में हो जाती है। लीडर दमदारी दिखाता है तो दमदार लोग उसकी टीम में आ जाते हैं। लीडर लटूरागिरी दिखाता है तो उसकी टीम में लटूरे आ जाते हैं। लीडर जो जो करता है, आप ये समझ लेना कि आपकी आईडी लग गई, आप सेफ शॉप के एक लीडर हैं, आप एक डीएसए हैं। जहां से जो हरकत आप करोगे वो हरकत आपके टीम में डुप्लीकेट होगी, ये तय है। और उसी के आधार पे आपका बिजनेस बनेगा। आपने अगर आलस दिखाया तो आलसी लोग आ जाएंगे टीम में। आपने अगर कमिटमेंट दिखाया तो कमिटमेंट वाले लोग आ जाएंगे आपकी टीम में। आपने अगर जोश दिखाया तो आपकी टीम में जोशीले लोग आ जाएंगे। आप अगर बहाने बना रहे हो तो आपकी टीम में बहानेबाज आ जाएंगे। आप जो ऐसा करोगे सेम टू सेम भगवान आपको वही देगा। तो आप दमदार बनने की जरूरत है। अगर आप दमदार बनेंगे तो सच बता रहा हूं, आपके चेक भी बड़े हो जाएंगे, आपकी रिकॉग्निशन भी फास्ट हो जाएगी और आपकी टीम में लीडर भी धुआंधार लीडर हो जाएंगे। ये तीनों चीजें जो बनती हैं वो दमदार लीडर के साथ होता है। तो आपको दमदार लीडर बनना है, दमदार बिजनेस करना चाहते हो तो अपने अंदर जो है ना हिलाओ अपने आप को। कहाँ पे जाला जमा हुआ है उसको साफ कर लो थोड़ा सा। कहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा उसको थोड़ा सा साफ करो, थोड़ा सफाई करो अपनी। और सफाई करके अपने आप को थोड़ा दमदार बनाने की जरूरत है। बड़े वो नहीं बनते जो सपने देखते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। तो आप अगर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो 100% आप बड़े बनेंगे ही बनेंगे। मगर आप बड़ा बनना चाहते हो, कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, धूप में निकलने के लिए तैयार नहीं हो, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो, प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं हो, फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर बड़ा कैसे बना जाएगा ये बताओ। फिर मुझे आप बता दो भैया कैसे बड़ा बना जाएगा। तो जो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं वो लोग 100% बड़ा आदमी बनते हैं। कहीं पर भी इस दुनिया में कहीं पर भी सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो कीमत चुकाते हैं। और जो कीमत नहीं चुकाते वो कभी लोग बड़े नहीं बनते। आज हमारे जितने भी डायमंड हैं, रूबी हैं, ओपल हैं, इस पैनल पे बैठे हैं, ये लोगों ने कीमत चुकाई है वहां पे पहुंचने की। और आप भी अगर कीमत चुकाते हो 100% आप भी वहां पहुंच सकते हो। तो कीमत चुकानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। और रुकावटें रास्ते नहीं है। हमारे जीवन में जो रुकावटें हमको लगती हैं कि ये रुकावट है वो रुकावट है, एक्चुअली में रुकावटें जो है ना रास्ते नहीं है।
रुकावटें तो इंसान खुद बनता है, उसके बहाने रुकावट डालता है। कभी कोई बहाना बना रहा है तो इसका मतलब बहाना क्या है? बहाना उसके जीवन का एक ब्रेकर है। जब भी अपनी सफलता में इंसान के दिमाग से कोई बहाना उपजता है तो समझ लेना वो अपने सफलता में ब्रेकर यूज कर रहा है। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं मगर ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, और जो इंसान ब्रेक पे पैर रखता है उसकी गाड़ी कभी भी सही समय पे सही मंजिल पे नहीं पहुंचती है। बहाने का मतलब है कि आपने अपना पैर जो है ना ब्रेक पे रखा हुआ है, गाड़ी को आप दौड़ाना तो चाहते हो मगर ब्रेक से पैर नहीं हटाओगे, और ब्रेक से जब तक पैर नहीं हटाओगे जब तक आपकी गाड़ी सही मंजिल पे नहीं पहुंचेगी, सही समय पे नहीं पहुंचेगी। तो आपको ये बहाने अपने जीवन से दूर करने होंगे, और आपको अपनी डिक्शनरी से बहानों को बिल्कुल डिलीट करना होगा। जब भी आप बहुत अच्छे और सच्चे और दमदार लीडर बन सकते हैं। देखो कई प्रकार के लीडर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मन के सच्चे होते हैं, है ना। अच्छे सच्चे कच्चे भी होते हैं, लुच्चे भी होते हैं, टुच्चे भी होते हैं, ठीक है ना। अब आपको अपनी कैटेगरी कौन से में रखनी है, सच्चे अच्छे में रखनी है या कच्चे लुच्चे टुच्चे में रखनी है, ये देखना है आपको, है ना। 5 प्रकार के लीडर पाए जाते हैं, सच्चे अच्छे कच्चे लुच्चे टुच्चे। अब आप देख लो कि मुझे कौन से में रहना है, और जैसे आप रहोगे वैसा ही आपका जीवन रहने वाला है। सफलता का जो रास्ता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब आप जीवन में सीधे सीधे चल रहे हो, कोई मोड़ नहीं आ रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप सफल होने वाले नहीं हैं। मगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि सफल हो जाएंगे, कभी आपको लगता है नहीं हो पाएंगे। मोड़ आ रहे हैं और आपको ये पता नहीं अगले मोड़ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे रास्ता कैसे खुलेगा, क्या होगा। तो आपको ये समझ लेना कि आप सफलता के रास्ते पे चल पड़े हो, क्योंकि जैसे जैसे आप मोड़ पे पहुंचोगे तो आगे का रास्ता जब ही दिखाई देगा जब आप मोड़ पे पहुंचोगे। मगर मोड़ को देख करके आप पहले ही रुक गए, कह रहे आगे क्या होगा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, आगे रोड है कि नहीं है, तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। सफलता के रास्ते में मोड़ होते हैं, वो कभी लेफ्ट में मुड़ते हैं, कभी राइट में मुड़ते हैं, मगर चलने वाले लोग अपनी दमदारी दिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, दमदारी साथ, विजन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो लोग काम करते हैं वो हर मोड़ को पार करते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आज आप ये दिमाग में बिठा लेना कि मैं सफल होना चाहता हूं तो मेरा रोड सीधा नहीं होगा, मेरा रोड टेढ़ा मेढ़ा होगा। सफलता का रोड टेढ़ा मेढ़ा होता है, सही है। और जो लोग जीवन में सफल नहीं होते उनका रोड सीधा होता है, उनको कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, उनको कोई चैलेंज नहीं आता, उनको कोई तायने नहीं मारता, उनको कोई कुछ बोलता नहीं है, और जो प्लान में चल रहे हैं वो कभी सफल भी नहीं होते। तो टेढ़ा मेढ़ा रोड मिलेगा। दूसरा, सफलता का रास्ता ऊंचा नीचा भी होगा, ऊंचा नीचा भी होगा। कभी आप चढ़ाई चढ़ रहे होंगे तो कभी आप डाउन भी हो रहे होंगे। पहाड़ियों का रास्ता जिन लोगों ने देखा है, जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों का रास्ता ऐसा होता है, जो चोटी पे चढ़ते हैं पहाड़ी की पे, तो उसमें कभी तो ऐसा लगेगा आप चढ़ रहे हो, कभी ऐसा लगेगा आप डाउन हो रहे हो, कभी ऐसा लगेगा ऊपर चढ़ रहे हो। मगर ऊंचा नीचा ऊपर नीचे होते होते क्या करते हैं, हम बहुत बड़ी चोटी पे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप सफल होना चाहते हो तो कभी आपको लगेगा मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, कभी आपको लगेगा मेरा काम नहीं चल रहा है। ऊंचा नीचा यहाँ पर भी होगा, आपके दिमाग में ऊंचा नीचा मैसेज आएगा। तो लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जा रहे होते हैं तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं, मगर जब नीचे आ रहे होते हैं ना तो लोगों के जो है ना अंदर से जो ना हिल जाते हैं। फिर कितने लोग हैं आप लोगों ने हो सकता है चरख में झूला झूला होगा, जो मेला में चरख लगता है ना, चरख, और चरख में बहुत सारे लोग झूलने जाते हैं। तो जब चरख में बंदा बैठा होता है ना, जब ऊपर जा रहा होता चरख, जब तो ताली बजा रहे होते हैं सारे लोग, अल्लाह कर रहे होते हैं। और जब चरख नीचे आता है ना वो घूम करके, फिर बहुत सारे लोगों का तो जाने क्या क्या निकल जाता है उस समय पे। जब नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ निकल जाता है नीचे आते समय पे, सही है ना। तो ऐसे ही बंदा जब बिजनेस में डाउन आता है तो उस समय पे जाने क्या क्या उसका निकलना शुरू हो जाता है। वो ऊपर जा रहा होता है तो अरे बड़ा ये है फलाना ठिकाना। तो हमको ये देखना है उस समय पे संभलने की जरूरत है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। उस समय पे जो व्यक्ति अपने आप को मैनेज कर लेता है, ऊपर नीचे वाले तालमेल को अपने अंदर से मैनेज कर लेता है, तो वो बंदा कभी भी घबराता नहीं है।
और जो बंदा मैनेज नहीं कर पाता है वो बंदा होपलेस हो जाता है, घबरा जाता है। तो मैनेज करना है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए ये 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज होती है पेशेंस। हर हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, सूरज घूमता रहता है, कभी किसी जगह पे धूप होती है तो कभी किसी जगह पे छाया भी होती है। मगर वृक्ष जो है ना एक जगह पे खड़ा है मगर उसकी भी छाया घूमती रहती है, कभी कहीं छाया देता है तो कभी कहीं किसी जगह पे धूप भी देता है। तो इसी प्रकार से आपको भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी अच्छा चलेगा, कभी अच्छा नहीं चलेगा। पेशेंस की सख्त जरूरत होती है। और देखा गया है कि जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया है, जितने भी लोगों ने रिकॉर्ड बनाए, बड़े आदमी बने, उन्होंने पेशेंस को यूज किया है। पेशेंस की सख्त जरूरत पड़ती है बड़ा आदमी बनने के लिए। और अक्सर करके लोगों को पेशेंस नहीं होता। इस बिजनेस में जुड़ने के बाद 90% लोग पेशेंस की वजह से फेल हो जाते हैं। वो पेशेंस खो देते हैं। उनको तत्काल करोड़पति बना दो 2 महीने में तो सारे लोगों के लिए सारा काम बढ़िया, और 2-4 महीने में अगर करोड़पति ना बने तो पेशेंस खो करके वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो पेशेंस की सख्त जरूरत है। दूसरा, आपका एटीट्यूड की बहुत सख्त जरूरत है। आपकी काबिलियत से ज्यादा आपका नजरिया काम करता है कि आप स्कूल में कितनी डिग्री लेकर के आए, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप चीजों को कैसा सोचते हो, आप चीजों को कैसा समझते हो, आप बिजनेस को कैसा समझते हो, अपलाइन को कैसा समझते हो, प्रोडक्ट को कैसा समझते हो। हर जगह पर आपका एटीट्यूड काम करता है। और जितना अच्छा एटीट्यूड होता है बंदा उतना बड़ा बिजनेस खड़ा करता है। किसी भी कंपनी या संस्था में वही लोग लॉन्ग टाइम तक बड़ा ग्रुप बनाते हैं जिनके एटीट्यूड अच्छे होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड के लोग किसी संस्था में या किसी टीम में बड़ी टीम नहीं बना पाते। तो बड़ी टीम बनानी है तो एटीट्यूड को हर हमेशा अच्छा रखना है, कंट्रोल रखना है, पॉजिटिव रखना है। तीसरी चीज आती है टीचेबिलिटी, सीखना। हर हमेशा सीखने पर ध्यान देना है। क्योंकि जितना बड़ा नॉलेज होगा हम उतना बड़ा काम कर पाएंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखते हैं वही जीतते हैं, है ना। सीखने पर जो ध्यान देते हैं वो हमेशा जीतते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जो अपनी नॉलेज अपडेट नहीं करते वो एक जगह पर जाकर के फिर बोलते हैं उनको पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। जिनकी नॉलेज अपडेट नहीं करेंगे तो पीला पीला दिखेगा फिर आगे जाकर। तो आपको अगर हरा हरा जब ही लगेगा जब आपको सीखते रहेंगे, जब ही क्लियर दिखाई देगा। तो सीखते रहना है, चीजों को समझते रहना है। और चौथी चीज आती है आपकी होनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती है कभी भी। आप ईमानदार हैं तो 100% आपके साथ ईमानदार लोग आ जाएंगे और आपके साथ बड़ा काम कर जाएंगे। तो ईमानदार बने रहना बहुत जरूरी है। ईमानदारी दिखानी है अपने काम के प्रति, ईमानदारी दिखानी है अपने सिस्टम के प्रति, ईमानदारी दिखानी है अपनी डाउनलाइन के प्रति, अपलाइन के प्रति। जो भी आप फील्ड में वर्क कर रहे हो हर काम के प्रति ईमानदार बनना है आपको। और ईमानदार रहेंगे तो 100% बड़ा काम होगा ही होगा। तो ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। हमारी बिजनेस के 4 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर होता है वो होता है आपका अपलाइन। अपलाइन नहीं होता तो आप नहीं होते। तो जितना ज्यादा वैल्यू आप अपने अपलाइन को, अपलाइन की बातों को वैल्यू देंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा होगा। उतना ज्यादा आप तेजी से डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनते चले जाएंगे जो अपने अपलाइन को मानते हैं। क्योंकि डाउनलाइन जब ही आती है जब हमारा अपलाइन हमारे साथ होता है। डाउनलाइन किसी के पास है या नहीं है इस बात का फर्क नहीं पड़ता, मगर अपलाइन तो सबके पास होता है। आज अगर आपने आईडी लगाई है तो आपके पास अपलाइन है मगर डाउनलाइन नहीं है। मगर अपलाइन के साथ अगर आपने मिलके काम किया तो आपकी आईडी के नीचे आज भले ही एम्प्टी है एक दिन डायमंड भी लिख के आएगा। आपकी दोनों लेग में डायमंड भी आएंगे, मरकरी भी आएंगे, क्राउन भी आएंगे, यूनिवर्सल क्राउन भी आएंगे अगर आप अपलाइन के साथ मिलके चलते रहे तो अपलाइन को वैल्यू देना है। दूसरा, कंपनी को प्रायोरिटी पर रखना है। हर मीटिंग हो या कोई भी काम हो, कंपनी की तरफ से जो भी आदेश आता है या जो भी आता है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। दूसरा, सिस्टम की हर एक्टिविटी को आपको फॉलो करना है। जो भी बताया जाता है, सिस्टम ने बहुत सारी चीजें हमको दी हैं, जैसे दिशा वर्कशॉप दिया है, अटेंड करना है। सिस्टम ने हमको बीबीए गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी।
है और उन एक्टिविटियों को अपनी टीम में 100% लागू करना है। और जो बंदा 100% लागू करता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है जी। और दूसरी चौथी चीज आती है सेल्फ। खुद अगर खुद दमदार हैं तो सब कुछ दमदार है, अगर खुद ही दमदार नहीं है तो कुछ भी दमदार नहीं है। जो लोग सेल्फ दमदार नहीं होते उनके लिए सारी चीजें बेकार होती हैं। उनमें उन लोग जो है ना हर चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं जो खुद दमदार नहीं होते। तो अपने आप को दमदार बनाना है। अपने आप को दमदार बनाएंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। जिसके ये 4 पिलर मजबूत होते हैं उसकी बिल्डिंग जो है ना बहुत ऊपर तक जा सकती है। जिसका चारों में से कोई भी पिलर अगर हिल रहा है, जैसे अपलायन के साथ संबंध खराब है तो पिलर हिल रहा है, बिजनेस डगमगाएगा। किसी भी व्यक्ति का कंपनी पर भरोसा नहीं है तो पिलर हिल रहा है, बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएगा। सिस्टम की एक्टिविटी को अटेंड नहीं कर रहा है, पिलर हिल रहा है, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। और खुद को कमजोर साबित करता है, खुद बहाने बनाता है, खुद काम नहीं करता है, तो समझ लेना पिलर हिल रहा है, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ये चारों के चारों पिलर मजबूत होने चाहिए, जब ही आपकी बिजनेस जो है ना बड़ा होगी और पावरफुल हो पाएगी। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए क्या करना है? जोश और होश दोनों चाहिए। एक तो जोश चाहिए, दूसरा आपको होश भी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जोश में होश ही खो देते हैं। तो होश को नहीं खोना है मेरे भाई, होश भी रखना है और जोश भी रखना है, दोनों की सख्त जरूरत है। दूसरा जुनून चाहिए। जुनूनी लोग जो होते हैं वो इतिहास रचते हैं, जुनूनी चाहिए। क्योंकि आज तक जितने भी हिस्ट्रियां लिखी गई हैं वो जुनूनी लोगों के माध्यम से लिखी गई हैं। जुनूनी थे उन लोगों ने हिस्ट्री लिख दी। तो आपको जुनूनी बनना है। सेल निकालने की और लीडर बनाने की आपके अंदर कला चाहिए। ये कला जो है ना जो उन लोगों से सीखनी है जो लीडर भी बना लेते हैं और सेल भी निकाल लेते हैं। ये कला विकसित करनी है। तो सेल निकालने की और लीडर बनाने की ये कला अपने अंदर विकसित करनी है। अगर आपको नहीं आती है तो सीखना है कि सर कैसे लोग पैसे देंगे, ये सीखना है उन लोगों से जिनको ये आता है। फाइन ट्यूनिंग अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों के साथ में अपने अच्छे रिश्ते बनाने हैं। डाउनलाइन के साथ भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अपलाइन के साथ भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ये एक सिस्टम में बढ़ाते हैं कि गाड़ी अगर आपके पास में 1 करोड़ की है मगर उसमें हवा नहीं है तो 1 करोड़ की गाड़ी बगैर हवा के चल नहीं सकती है। इसी प्रकार से अगर आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है अपलाइन डाउनलाइन के साथ तो आप चाहे कितने भी दमदार हैं आप चल नहीं सकते। तो ट्यूनिंग बढ़िया होनी चाहिए, बातचीत होते रहना चाहिए, खुशमिजाज होकर काम करना है दमदारी से। 5वां है प्रमोशन और एडिफिकेशन। ये दोनों बिजनेस में आना चाहिए, प्रमोशन और एडिफिकेशन। एडिफिकेशन अभी मैं देख रहा था, सुनील जी मेरा एडिफिकेशन एक आधा घंटे से कर रहे थे। तो एडिफिकेशन क्या है ना, ये आना चाहिए। चाहे हम अपने अपलाइन को किसी डाउनलाइन से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं तो वहां एडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, या किसी अपलाइन को कॉल करने जा रहे हैं तो वहां एडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हर चीज पर एडिफिकेशन जितना अच्छा आप कर लेंगे आप सामने वाले व्यक्ति का उतना बड़ा फायदा ले लेंगे। मगर आप एडिफिकेशन करना अगर आपको नहीं आता है तो यहां पर प्रधानमंत्री जी को भी खड़ा कर दो, उनका भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा जब ही मिलता है जब एडिफिकेशन दमदार होता है। और जिस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग हो या राजनीति हो या कुछ भी काम हो, केवल एडिफिकेशन और प्रमोशन से चलते हैं ये सारे काम। जहां लोगों का काम है ना, जहां लोगों को इकट्ठा करने वाला काम है, वहां ये दोनों चीज काम करती है, एडिफिकेशन और प्रमोशन। आप जितना अच्छा एडिफिकेशन अपने अपलाइन का कर पाएंगे, आपका अपलाइन आपका उतना अच्छा प्रमोशन कर पाएगा। आप अपने अपलाइन को कहीं ले जा रहे हो, किसी के साथ बिठा रहे हो, जितना अच्छा एडिफिकेशन करवा पाएंगे कर पाएंगे उतना अच्छा वो लाभ दे पाएंगे आपको। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान देना है। इतना अच्छा होना चाहिए, आपके शब्द इतने अच्छे होने चाहिए, मगर वो शब्दों में एक चीज का एडिफिकेशन भी सही करना, झूठा नहीं करना है। उसमें क्या होगा कि आज तो आपने गलत एडिफिकेशन कर दिया, कल अगर पता चलेगा उसको तो बोलेगा यार इसलिए ये तो झूठ बोलता है, इसने तो उल्टा सीधा बताया था मेरे को। तो सच्चा करना है और अच्छा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हर मीटिंग और फंक्शन को अटेंड करने की आदत डालनी है, क्योंकि हमारे पास
भाई साहब इस बिजनेस को कराने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंसान काम कब करता है, जब या तो लॉस हो या कोई ऊपर से बॉस हो। अब इस बिजनेस में ना तो कोई लॉस का डर है ना बॉस का डर है, बंदा इसलिए काम नहीं करता। बंदा काम जब करता है जब मीटिंग में आता रहता है, फंक्शन में आता रहता है, तो वो मोटिवेट बना रहता है और काम करता है। अब मोटिवेट आपको रखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम फंक्शन जो होते हैं वही एक साधन है। अगर बंदा उसमें आता रहेगा जाता रहेगा तो वो मोटिवेट बना रहेगा और काम भी करता रहेगा। तो हर मीटिंग और फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं, तो आपकी टीम बहुत मोटिवेट रहेगी और काम करती रहेगी। इसके लिए पूरी ताकत लगाएं, जब भी कोई एक्टिविटी हो पूरी ताकत झोंक दें उस समय पर, इसमें कंजूसी ना करें। और आप जोशीले बने और अपनी टीम के अंदर जोश भरें। क्या भरें? जोश भरें। तो देखा गया है कि जिस टायर के अंदर हवा नहीं होती वो टायर कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती है उस फुटबॉल से कभी गोल नहीं किया जा सकता। और जिस लीडर में जोश नहीं है वो लीडर भी कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो आपको जोश भरना है अपनी टीम के अंदर। अगर चाहते हो कि जीत आपकी हो तो जोशीले बनिए और जोशीला बनाइए, हवा भरिए लोगों के अंदर, जोश पैदा करिए लोगों के अंदर। ये बहुत सख्त जरूरत है। रिपोर्टिंग करने की आदत डालिए। अपने अपलाइन को रोजाना का रोजाना डिस्कस करिए। आज आपने क्या क्या किया उसके बारे में रोजाना बताइए कि आज सर ये काम हुआ, आज ये किया, और हमें बताओ और क्या करना है। तो रिपोर्टिंग करने की आदत डालिए। सेल्फ इमेज दमदार बनाइए। अक्सर करके लोगों को देखा गया है कि लोगों की जो सेल्फ इमेज है, खुद के प्रति लोगों की जो भावना है, लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, लोग अपने आप को नाकारा समझते हैं, लोग अपने आप को बेकार समझते हैं। और जो लोग अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाए, समझ लेना आपकी सेल्फ इमेज दमदार होगी। जिस समय तक आपको ये डर लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किससे मिलूंगा, सामने वाला क्या पूछेगा, ये चीजें दिमाग में जब तक चल रही है ना, जब तक सेल्फ इमेज कमजोर है। और देखा गया है कि लीडर की सेल्फ इमेज ही उसको आगे बढ़ाती है। एक व्यक्ति किसी चीज से डरता है और एक व्यक्ति किसी चीज से नहीं डरता। तो आप अगर डरते नहीं है तो आप पावरफुल इंसान है, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है और आप कुछ भी कर सकते हो, आप इतिहास लिख सकते हो। मगर आपको डर लगता है तो सेल्फ इमेज कमजोर है और इसको अप करना है। विनर एटीट्यूड डेवलप करना है आपके अंदर कि मैं विजेता हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा। और जो लीडर के अंदर विनर एटीट्यूड होता है वो हर हाल में और हर काल में जीतता है। और जिस व्यक्ति के अंदर विनर एटीट्यूड नहीं होता वो छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है। तो अपने अंदर विनर एटीट्यूड डेवलप करना है। सेल्फ इमेज को इतना दमदार बनाओ, और सेल्फ इमेज जो है ना आपके चेहरे पे भी दिखाई देती है। जिस व्यक्ति का चेहरा खिला हुआ और दमदार और जोशीला होता है उसकी सेल्फ इमेज का पता चल जाता है इसके अंदर सेल्फ इमेज क्या है। मगर जिसका चेहरा लटका हुआ, गालों पे झुर्रियां और उसके अंदर डर जो दिखाई दे रहा, तो समझ लेना इसकी सेल्फ इमेज कमजोर है। तो इस बिजनेस में अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूवमेंट करने का बहुत ही ज्यादा मौका है, करना है। और प्लान और फॉलोअप पे पूरा ताकत लगानी है। जितने ज्यादा प्लान और फॉलोअप आपकी टीम में होंगे उतना बड़ा काम होगा। पूरी ताकत लगा दो प्लान फॉलोअप पे। भरे पड़े हैं दुनिया में लोग, कोई कमी नहीं है, ताकत लगा दो पूरी, ठीक है जी। और इंसान अपने विचारों को बदलकर सफल हो सकता है। अपने विचारों को अच्छा बनाना है। जहां पर नेगेटिव विचार हैं उनको निकाल करके बाहर करना है, उसकी जगह पे पॉजिटिव विचार अपने अंदर डेवलप करने हैं। नेगेटिव विचारों को बाहर करो। अपनी जो दिमाग की एक अलमारी है, हमारे अंदर एक अलमारी होती है, हमारे ब्रेन के अंदर एक अलमारी है, उसमें हर चीज रखी है। जैसे क्या रहता है, हमारे घर में जो जो आइटम रखे हैं वो सारे आइटम हमारी अलमारी में भी रखे हैं, हमारे दिमाग की अलमारी में भी रखते हैं। हम घर में कोई भी चीज खोजने से पहले कहाँ खोजते हैं? पहले दिमाग के अंदर खोजते हैं कि वो कहाँ रखी होगी। जब हमारे दिमाग हमको बताता है ये वाली चीज उस अलमारी में रखी है, जब हम जाते हैं कि वहां से निकाले, बोला ये वाली चीज तो उस बक्से में रखी है, पहले कहाँ खोजते हैं? दिमाग में, यहाँ खोजते हैं। तो हर चीज यहाँ रखी रहती है। तो जो चीजें आपके यहाँ पे नेगेटिव रखी हैं उनको निकाल के बाहर करो। जैसे हम लोग रोजाना अपने कपड़ों को साफ करते हैं, अपनी बॉडी को साफ करते हैं, इसी प्रकार से हमको नेगेटिव चीजों को भी अपने ब्रेन के अंदर से रोजाना का रोजाना साफ करना है।
झाड़ू लगाना है, कोई भी नेगेटिव विचार है उसको डिलीट मार के साफ करना है और अच्छी चीजें उसको रखना है, क्योंकि अच्छे विचार दिमाग में रखने से अच्छा काम होता है और नेगेटिव विचार दिमाग में रखने से नेगेटिव काम होता है। तो आप अपने दिमाग की अलमारी में अच्छे विचार रखना है, नेगेटिव विचारों को निकालना है, उनको अपनी जगह पे रहने नहीं देना है। अगर नेगेटिव विचार दिमाग में है तो वो कभी भी आपको नेगेटिव ही सिग्नल देंगे और नेगेटिव की तरफ खींच के लेके जाएंगे। तो नेगेटिव विचार हावी नहीं होने देना। सपनों को अचीव करने के लिए बार बार खुद को समझाना पड़ता है, किसी और को नहीं समझाना पड़ता है। लोग बोलते हैं सर मेरी डाउनलाइन को समझाओ, नहीं, डाउनलाइन को नहीं समझाना है, तुम खुद को समझाना है। आप अपने आप को समझाने की जिम्मेदारी ले लो। हर बंदा सेल्फ को समझाने की जिम्मेदारी अगर ले लेता है तो वो 100% बड़ा बिजनेस कर जाता है। इस बिजनेस में बोलते हैं कि 10,000 लोगों को समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, 10,000 लोगों को नहीं समझाना है, 10,000 बार खुद को समझाना है। जो व्यक्ति 10,000 बार खुद को समझा लेगा वो बंदा, उसके साथ 10,000 नहीं 10 लाख लोग भी आ जाएंगे। और जो बंदा 10,000 बार खुद को नहीं समझा पाएगा उसके साथ 10,000 लोग नहीं आएंगे। तो आज के बाद जिम्मेदारी अगर लेनी है तो 10,000 बार खुद को समझाने की जिम्मेदारी लेनी है। मैं जब भी कोई लगे दिमाग में खुद को समझाओ, जब भी दिमाग में कुछ लगे खुद को समझाओ। उस समय पर किसी को मैं समझा, खुद को समझाओ। और खुद की समझ में आ गई तो ये पता है कि आप दुनिया को समझा दोगे। जब तक खुद की समझ में नहीं आएगी जब तक आप किसी को नहीं समझा पाएंगे। तो खुद को समझाना है। जब भी आपके दिमाग में ना करने का विचार आए, मन में डर लगे, तो उस समय अपने सपनों को याद कर लेना है कि अगर आज मैंने ना वाले शब्द पे अगर गौर किया तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, मान सम्मान, देश विदेश की यात्रा जो मैंने देखी है ख्वाबों में, सपने जो देखे, वो सब सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मैं दोबारा उसी दुनिया में लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। तो उन सपनों को जरूर याद कर लेना है, जिनसे आप अपने बच्चों से जो वायदा किया है कि बेटा तुमको विदेश घुमाएंगे, बच्चों से जो वायदा किया है कि तुमको बड़ी कार ला के देंगे, बच्चों से जो वायदा किया है कि तुमको एक बड़ा घर देंगे, उस समय पर जरूर याद करना। क्या कहीं झूठा साबित तो नहीं करने वाले हो आप अपने आप को। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो जरूर अपने सपनों को याद करना है और सपनों को याद करके खुद को मोटिवेट करना है, खुद को समझाना है और आगे बढ़ाना है। आपके एक तरफ सपने हैं और उनको अचीव करने के लिए छोटे छोटे चैलेंज भी आएंगे, क्योंकि बगैर चैलेंज के दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो आपको ये देखना है कि चैलेंजों को देख करके रुक जाना है या सपनों को देख करके आगे बढ़ जाना है, ये आपको ध्यान देना है। साथियों, चैलेंज हर जगह पे आते हैं। पहलवान को पहलवान से लड़ना पड़ता है, एक क्रिकेटर को बॉल से लड़ना पड़ता है, फौजी को गोली से लड़ना पड़ता है, नेता लोगों को बोली से लड़ना पड़ता है और लीडर को भी नेगेटिव लोगों से लड़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो हर जगह पे पंगा होता है, पंगा हर जगह पे। आप क्या समझ रहे हो पंगा नहीं है? राजनीति में पंगा नहीं है क्या? 5 साल तक मेहनत करता है, 5 साल के बाद चुनाव हार जाए तो फिर अगले 5 साल फिर तैयारी करेगा। ये नहीं है। हमारा क्या है, अगर हम किसी को प्लान दिखाने गए, आज अगर अभी असफलता मिली, 1 घंटे बाद हो सकता है सफलता मिल जाए दूसरे प्लान पे हमें। तो हमारी हार 5 साल के लिए नहीं है, हमारी हार ज्यादा 1 घंटे की होती है। 1 घंटे के बाद हमारी जीत हो सकती है अगर दूसरा प्लान दमदारी से किया तो हमारी हार परमानेंट नहीं है। नेतागिरी में 5 साल के बाद नंबर आता है, फिर 5 साल के बाद फिर हार गए तो फिर अगले 5 साल गए। कितना खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं आप देखो। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा होगा। सबसे बड़ी चीज है सोच बड़ी रखनी है, छोटी सोच नहीं रखनी है। आपका मिशन और विजन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपके साथ काम भी होगा। तो मिशन बड़ा और विजन बड़ा रखना है। किसी भी छोटी मोटी बात का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिव बातों का आपको डैमेज करने के लिए नेगेटिव बात दिमाग में आए तो इसका असर नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। और इंसान अपने विचारों को बदल कर भी सफल हो सकता है। आप फोकस बनाकर काम करते हो तो काम आसानी से हो जाता है, मगर जब आपका फोकस आपके काम पे नहीं होता है तो आपको फालतू की चीजें नजर आती हैं। एक लेडीज थी जिसका नाम था पद्मावती, और वो क्या करती थी, भगवान की बड़ी भक्त थी। वो रोज भगवान के मंदिर में जाती थी और बगैर पूजा किए हुए वो खाना भी नहीं खाती थी, रोज पूजा करके आती थी। मगर जब वो पूजा करने के बाद वहां पुजारी रहते थे, उनको करीब करीब आधा घंटा वो पूरे
समाज के बारे में डिस्कस करती थी। पंडित जी लोग मिलते हैं, लेडीजें आती हैं, रास्ते में कोई चर्चा करती है, कोई सास की बुराई करती है, कोई ननद की बुराई करती रहती है और घंटों खड़ी रहती हैं, समय बर्बाद करती हैं, ऐसे करके रोज कंप्लेंट करती थी पंडित जी से जाकर के। तो पंडित जी ने एक दिन उनको बोला पद्मावती, कल मैं आपकी सेवा जब ही कराऊंगा भगवान की पूजा, जब कल आप जो जल का लोटा लेके आएंगी उस लोटा में से एक भी बूंद पानी का गिरना नहीं चाहिए। अगर एक भी बूंद पानी का गिर गया तो कल मैं आपकी पूजा नहीं कराऊंगा। पंडित जी ने ये बोल दिया। पद्मावती बड़ी चिंता में हो गई कि मेरा घर तो बहुत दूर है, वहां से अगर मैं पानी लेके आऊंगी तो पक्का बूंद तो गिरेगी, तो इसका मतलब कल की पूजा तो मेरी बेकार हो जाएगी। अब दूसरे दिन नहाती है, धोती है, तैयार होती है, पद्मावती पानी का लोटा, जल का लोटा भरती है और पद्मावती ऐसे धीरे धीरे कदमों से चलती है, पानी पे नजर रहती है, पानी गिर ना जाए, पूरा फोकस लोटे पे रहता है और मंदिर पहुंचती है, मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ती है और धीरे धीरे कदमों से और पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी को जाके बोलती है, पंडित जी मैंने एक भी बूंद पानी का गिरने नहीं दिया। पंडित जी बड़ी बढ़िया तरीका से उनकी पूजा कराते हैं और पूजा कराने के बाद पंडित जी उससे बोलते हैं, बोलो पद्मावती आज रास्ते में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या कौन कौन मिला? बोला पंडित जी आज तो रास्ते में मुझे कोई नहीं मिला। बोला क्यों, लोग नहीं मिले? बोला मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मेरा टोटली जो फोकस था वो पानी के लोटा पे था कि कहीं पानी ना झलक जाए। मेरा एक ही चीज पर ध्यान था कि मेरा पानी ना गिर जाए, बस इस चीज को मैं देख रही थी, लोटा को देख रही थी। मेरे कानों में आवाज किसी की न आवाज गई, ना कोई दिखाई दिया, केवल एक लोटा दिख रहा था। तो क्या होता है ना, जब हमारा फोकस किसी चीज पे हो जाता है तो फालतू की चीजें हमको दिखनी बंद हो जाती। जब तक काम पे फोकस नहीं होता, जब तक फालतू की चीजें दिखती रहती हैं हमको, तो काम पर फोकस होना चाहिए, फालतू की चीजों पर फोकस नहीं होना चाहिए। जिस गाड़ी का फोकस अच्छा होता है उसमें रोड क्लियर दिखाई देता है, जिस गाड़ी का फोकस अच्छा नहीं होता उस पर रोड क्लियर दिखाई नहीं देता, है ना। जिस गाड़ी की लाइट हिल रही होगी उसको रोड नहीं दिखाई देगा, और जिस गाड़ी की लाइट सेट है बढ़िया तरीका से उसको क्लियर रोड दिखाई देता है। इसी प्रकार से जिस लीडर का फोकस सेट है उसको सफलता दिखाई देती है, और जिस लीडर का विजन सेट नहीं है, फोकस सेट नहीं है, उसको सफलता पीली पीली लगती है, फिर है ना, पीली पीली लगने लग जाती है कभी कभी। तो फोकस सेट करने की सख्त जरूरत है। आपको फोकस करना होगा वीकली चेक बनाने पर। आपका चेक बड़ा कैसे बनेगा, इस पर फोकस करना होगा। फोकस नहीं होगा तो बड़ा चेक नहीं बनेगा, फोकस करना होगा। फोकस करना होगा नए लीडर बनाने पर। आपको नई टीम जो आ रही है उसको नए लीडर में कन्वर्ट करना है, उस पर फोकस करना होगा। फोकस करना होगा नई सिटी में काम पहुंचाने पर, नई नई सिटी डेवलप करने पर फोकस करना होगा। फोकस करना होगा खुद को नंबर 1 बनाने पे। अपने अंदर माहौल लगा लो नंबर 1 बनने की, और जब तक फोकस करो, जब तक काम करो, जब तक आपका नाम नंबर 1 ना हो जाए, जब तक फोकस करिए। फोकस करना होगा अपने काम में, अपने नाम से एक नया वेन्यू चलाने का फोकस करना होगा। हर सिटी में एक वेन्यू अपने नाम से चलना चाहिए, लीडर के नाम से, तो इस पर आपको फोकस करना होगा। फोकस करना होगा खुद को टारगेट जिताने पर। कंपनी का टारगेट चल रहा है, अभी भी 2-3 दिन बकाया है, फोकस करो। कमी पड़ रही है, फोकस करो, पूरी ताकत लगा दो, और जब भी कंपनी का टारगेट आवे आप पूरी ताकत झोंक दो। किसी का हो या ना हो, मेरी आईडी पे टारगेट होगा ही होगा। इस चीज का फोकस करो दमदारी से। जीत का बिगुल जब ही बजेगा जब दमदार टीम होगी। दमदार टीम होगी तो जीत का बिगुल जरूर बजेगा। कोई भी लड़ाई अच्छे सैनिक के दम पर जीती जाती है। अगर सैनिक किसी सेना में अच्छे हैं तो 100% लड़ाई जीती जा सकती है। और अच्छी फसल उस उपजाऊ जमीन में ही पैदा होती है। अगर उपजाऊ अच्छी अगर फसल हो रही है तो जमीन अच्छी होगी, तभी होगी। बंजर जमीन में कितना भी बीज बो, बंजर जमीन में कभी भी अच्छी फसल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अच्छा जो काम होता है, इसी प्रकार से अच्छा दमदार जो काम होगा वो अच्छे दमदार लोगों की वजह से ही होता है। टारगेट होते हैं दमदार लोगों की वजह से ही होते हैं, ठीक है ना। तो अपनी टीम में दमदार लीडर पैदा करने हैं, और इन्हीं लीडर जो है यही दमदार है, इनको ही दमदार बनाना है। अच्छा काम उनका चलता है जो जिम्मेदारी लेते हैं। तो जिम्मेदारी जो लीडर ये जान चुका है कि काम क्यों करना है वो हर हाल में करेगा। जो लीडर ये जान चुका है कि मुझे सेफ जोन में काम क्यों करना है,
उसके लिए ना धूप आएगी, ना शादी आएगी, ना बरसात आएगी, ना कुछ नहीं आएगा, वो हर हाल में करेगा ही करेगा। उसको ये पता चल चुका है कि मुझे क्यों करना है, करेगा। बगैर बोले जो लीडर घर से निकल रहा है, समझ लो ये दमदार है, इसके ऊपर फोकस करने की सख्त जरूरत है। जो बगैर बोले अपने घर से निकल रहा है, प्लान दिखा रहा है, डीडी ला रहा है, उसके ऊपर पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। कुछ लोगों को धक्का मारना पड़ रहा है फिर भी घर से नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये धक्का प्लेट है। धक्का प्लेट आदमी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो धक्का मारने की जरूरत नहीं। सेल्फ स्टार्ट आ गई आजकल, तो सेल्फ मारो और बुरा चल दो, सेल्फ स्टार्ट लोगों को ढूंढना है। जिनकी काउंसलिंग बार बार करनी पड़ती है वो लीडर लॉन्ग टाइम लीडर नहीं होते। जिनकी एक बार बात समझ में आ जाए, कभी काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े, वो लॉन्ग टाइम लीडर होते हैं, वो बड़ा काम करके दिखाते हैं। लीडर का डेडिकेशन, समर्पण और जोश ही उसे सफलता से सफलता की ओर ले जाता है। डेडिकेशन, समर्पण और जोश, ये तीन चीज जिस लीडर के अंदर हैं, ये उसको व्यक्ति को असफलता से सफलता के ऊपर लेके जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। आप उन सभी बातों के सामने क्रॉस लगा दें जो नेगेटिव है। आपके दिमाग में नेगेटिव बात है, उनको क्रॉस लगा दें। जैसे मुझसे नहीं होगा, ये क्या नेगेटिव बात है आपके अंदर भरी पड़ी है, आप इस पे क्रॉस लगा दें और इसके सामने एक बात लिख दें, मैं कर सकता हूं। ये लिख लें अपने दिमाग में, आज ये लिख दें कि मैं कर सकता हूं। दूसरा, मेरा अप्लायंस सही नहीं है, ये लोगों की रहती है, मेरा अप्लायंस सही नहीं है। यहां क्रॉस लगा करके ये लिखो, मेरा अप्लायंस बहुत अच्छा है और दमदार है। यहां पर ये लिखना है आप। मैं अकेला नहीं जा सकता, ज्यादातर लोग बोलते हैं अप्लायंस चाहिए, मैं अकेला नहीं जा सकता, यहां पर क्रॉस लगाओ। क्रॉस लगाने के बाद मैं अकेला जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता, कुछ भी कर सकता, यहां पे ये लिखना है आप। मुझे लोगों से डर लगता है, जाने क्या कहेंगे लोग, इसको क्रॉस लगा करके मैं किसी से नहीं डरता हूं, लोग जो पूछेंगे हर सवाल का जवाब मैं दमदारी से दे सकता हूं। यहां ये लिखना है। मुझे प्लान देने में शर्म आती है, ऐसे लोग हैं कुछ, उनको प्लान देने में शर्म आती है, प्लान को ले जाएंगे, सर आप ही दो, सर आप ही दो, ऐसे करते रहते हैं। तो मैं दमदारी से प्लान कर सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, ऐसा अपने अपने अंदर सेव करना है। हमारी कंपनी सही नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है, तो यहां लिखना है आपने, हमारी कंपनी सबसे अच्छी और सबसे दमदार है। मेरे टीम काम नहीं करती है, ज्यादातर लोग बोलते हैं सर इतनी टीम हो गई मगर टीम काम नहीं कर रही है, ऐसे बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर अपने दिमाग में ये चीज लिखनी है, मेरी टीम का हर लीडर तेजी से काम कर रहा है, बहुत दमदार है, जो भी आ रहा है वो रॉकेट की तरह काम कर रहा है और दमदार बनता जा रहा है, और मेरी टीम बहुत मेरी बात मानती है और दमदार काम करती है। ये बात लिखनी है आपने। मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती है, तो आपने ये लिखना है कि मेरी टीम मेरी हर बात मानती है, मैं जो बोलता हूं वैसा ही करती है। तो ये कुछ बातें थी, नेगेटिव बातों की जगह पे आपने पॉजिटिव बातें सेव करनी है अपने अंदर। आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए क्या हैं, आप ये समझ लेना कि आप क्या हैं, स्वयं को आप क्या मानते हैं। आपका टीम आपको वही मानती है जो आप अपने आप को मानते हो। आप अपने आप को दमदार मानते हो तो आपकी टीम आपको दमदार मानेगी। आप अपने आप को कमजोर मानते हो तो आपकी टीम आपको कमजोर मानेगी। तो मैं आज आपको परिचय कराता हूं कि आप कौन हैं, ठीक है ना। आप एक आईना है, आप एक आईना है, लोग आपके अंदर अपना फ्यूचर देखने वाले हैं। जो टीम आपके साथ आएगी वो आपके अंदर अपना फ्यूचर देखेगी। आप एक आईने की तरह हैं, ठीक है ना। आप जितने ज्यादा दमदार होंगे आपके साथ उतना दमदार काम होगा। आप एक रास्ता है, जो लोग आपके पीछे चल करके अपना फ्यूचर देखने वाले हैं। आप एक रास्ता है। आप एक किताब हैं, लोग आपको पढ़ेंगे, आपको पढ़ करके लोग अपना विजन क्लियर करेंगे। आप एक किताब हैं। आप एक मार्गदर्शक हैं, आप लोगों को एक अच्छे सलाह दे सकते हैं, एक अच्छी राह दिखा सकते हैं, एक मार्गदर्शक है। आप एक विजन हो, आप लोगों को विजन दे सकते हो। आपका विजन अच्छा होगा तो आप लोगों को विजन दे पाएंगे, मगर आपका विजन अगर दमदार नहीं है तो आप लोगों को विजन नहीं दे पाएंगे।
आप एक प्रेरणा हो, लोग आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं। आपसे ही प्रेरणा लेंगे और आपसे प्रेरणा लेकर के लोग खानदान का इतिहास लिखने वाले हैं, प्रेरणा लेंगे। आप एक खिलाड़ी हो, लोग आपसे खेलना सीखने वाले हैं। रिंकू 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 जी, रिंकू, ये कौन है कलाकार? ये रिंकू करने रिमूव के लिए। करो महिपाल जी, इसको रिंकू को रिमूव करो। तो आप एक खिलाड़ी हैं, लोग आपसे ही खेलना सीखने वाले। सही है, आप जैसा खेलोगे वैसे ही लोग खेलने वाले, ये समझ लेना। आप जैसा खेलोगे वैसा ही खेलेंगे लोग। आप एक कोच हैं, आप अपनी टीम के कोच हैं। अगर जिस टीम का कोच दमदार होता है उसकी टीम भी दमदार होती है। और कोच होना चाहिए गजेंद्र जी जैसा, पूरा एकदम, जहां पड़ती है ना लात सीधा बॉल गोल में जाके गिरती है ना। तो ऐसे आपके जैसे कोच होने चाहिए। इस टीम में बहुत दमदार दमदार कोच हैं, ऐसे कोच बनना है दमदार वाला। आप एक अनुशासन हो, आप ही हो अनुशासन, कहीं बाहर नहीं है। आप ही हो एक अनुशासन, आपके अंदर से अनुशासन निकलता है और वो अनुशासन टीम के अंदर लागू होता है। तो आप ही अनुशासन हो। और एक पॉइंट और है, पावरफुल आत्मा हो। आप पावरफुल आत्मा हो। आप एक पावरफुल आत्मा हो। वो ढक गया, दिख नहीं रहा है। आप एक पावरफुल आत्मा हो। आप ही हो वो आत्मा जो इस दुनिया में इतिहास लिख सकती है। आप अपने आप को कमजोर ना समझें। आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि आपकी कोई दिशा न बदल सके। अपने आप को मजबूत बनाइए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी चैलेंज आपकी दिशा न बदल पाए। इतने आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। कोई भी नेगेटिव बात आपके ऊपर हावी ना हो जाए कभी। इतने मजबूत बनाइए अपने आप को। 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। टीम के अंदर 3 पावर को हर हमेशा इस्तेमाल करिए। बोले हुए शब्दों की शक्ति को जानिए, समर्पण की शक्ति को जानिए, एकता की शक्ति को पहचानिए, सफलता का नजरिया विकसित करिए और मेगा शो में हर हमेशा जाइए और दिशा वर्कशॉप को प्रमोट करिए। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। हमारे दमदार टाइगर साहब गजेंद्र जी ने मुझे मौका दिया। ये बहुत ही दमदार हैं, फाड़ू हैं और इनसे मेरी जब भी बातचीत होती है बहुत ही विजनरी हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोग सबके सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका इतना दमदार कोच है आपके पास। और बहुत ही बढ़िया है, दमदार है। अभी दमदार गाड़ी ली है सर ने और मैं तो गाड़ी को देख करके मोटिवेट हो गया। इतनी दमदार गाड़ी बताओ। और मेरे पास भी आए, मिठाई मुझे भी खिला के गए घर पे और मैंने तो खा लिया भाई गाड़ी की मिठाई। आए थे सर, तो गजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैंने तो अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया है प्राइवेट जेट का। गजेंद्र जी के पास आने वाले समय में प्राइवेट जेट भी होगा, ये वादा है, 100% होगा। पूरी शेप शॉप में रिकॉर्ड बनेगा। पूरी शेप शॉप में सबसे टॉप की टीम होगी। पूरी शेप शॉप में सबसे ज्यादा डायमंड होंगे।